पतंग उड़ाना बहुत जबरदस्त शौक है। वो कातिल बन गए। इनका नाम है आसिफ। एक राइटर हैं खालिद हुसैनी, जिनकी बहुत जबरदस्त बुक है जिनका नाम है द काइट रनर्स, पतंगबाज। पतंग उड़ाना बहुत ज़बरदस्त शौक है। उसमें भी ऐसे है कि अफ़गानिस्तान में पतंगें उड़ाने के बहुत बड़े मुकाबले होते हैं और मुकाबले कोई जीतता है कोई हारता है। और फिर पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान का जो टर्माइल है, अफ़गानिस्तान की जो खाना जंगी है, वारफेयर, अमेरिका की तरफ से उनके जो वहाँ पे हमले होते हैं, उन चीज़ों को वो दिखाया जाता है। तो अच्छी बात है, पतंग उड़ाना कोई खबासत तो नहीं है और पतंग उड़ाई जाए, ये भी एक खेल है। और जिस तरीके से हमारे यहाँ क्रिकेट ही बच गया है, जिसमें हमारा सारा जुआ सट्टा दूसरे सारे जो गेम हैं या खेल हैं वो ख़त्म हो गए, इस तरीके से पतंग उड़ाना भी एक खेल है। लेकिन ये खेल बड़ी फजीलत से होता है। ईरान में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, बहुत सारे और ममालिक में भी होता है। लेकिन उसमें एक यानी रूल ऑफ लॉ रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की कौन परवाह करता है। पतंगबाजी करो, और पतंगबाजी में मज़ा तब आएगा जब डोर को आप जो है ना वो छुरे की तरह मजबूत करोगे और उसको जो है ना बड़ा कांटेदार बनाओगे। और इस कांटेदार बनाने में क्या होता है कि जब डोर कांटेदार बनाई गई तो पंजाब का एक शहर है फैसलाबाद में ये होता है कि वो डोर जब कांटेदार बनाई गई, जब शीशा उसमें शीशागरी की गई, तो वो डोर जो है वो कातिल बन गई। और कातिल बन गई एक मासूम इनोसेंट इंसान की, इनका नाम है आसिफ। अब होता क्या है कि आसिफ बाइक पे अपना रास्ता लिए मज़े से जा रहा था और अफ्तारी का टाइम था, अफ्तारी का साजो सामान लिए जा रहा था। और ज़ाती तौर पे वो एक यतीम बच्चा था, उनके माँ बाप भी नहीं है, वो अपने भाई के साथ रहता था। तो अचानक से होता ये है कि वो डोर उसके गले पे फिर जाती है और गले पे फिरने के बाद फिर ऐसे ही होता है जैसे आप किसी जानवर को ज़बह करते हो। और वो वीडियो देखने के लायक नहीं है। सच्ची बात है कि दिल खून के आंसू होता है जब ऐसी चीज़ें देखी जाए। वो तड़पते हुए 1, 2, 4 यानी 5 सेकंड के अंदर वहीं पे सारे हुजूम के सामने वो मर जाता है। ठीक है, कल्प्रिट पकड़ा गया, लेकिन क्या होगा? आसिफ वापस आएगा? आसिफ वापस नहीं आएगा। और हम पतंग उड़ाते रहेंगे, पतंग उड़ाएं, शौक पूरा करें, लेकिन पतंग उड़ाएं। आपकी आज़ादी उस वक्त ख़त्म होती है जब किसी की नाक शुरू होती है। तो आपको किसने हक दिया है कि ऐसी पतंगें उड़ाएं जो किसी को यानी कत्ल कर दें, जो किसी की कातिल बन के डोर यानी कि वो कातिल बन जाए डोर? तो ये आपको किसी ने हक नहीं दिया। मैं आपको कहूँगा कि कोई भी गेम है, कोई भी खेल है, तो उसका उसूल होता है। हर खेल के उसूल होते हैं। सारी दुनिया में बहुत सारे खेल होते हैं, लेकिन उनके उसूल होते हैं। इसमें कोई उसूल नहीं है। आप एक डोर को जो है वो छुरी की तरह मजबूत करो और फिर जहाँ आए जैसे आए। आपने देखा होगा कि पतंगे उड़ाते हुए लोग जो है छत से गिर जाते हैं और बहुत सारे घर वीरान हो गए। इसमें पहले तो पाबंदी लग गई थी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सकाफती एक त्यौहार है, लेकिन उसको अगर कोई तरीक़ेकार उसका मैकेनिज़्म बनाया जाए तो ठीक है। बट ये मैकेनिज़्म नहीं है जिसमें आप डोर को कांटेदार बनाते हो और कांटेदार बना के फिर आसिफ जैसे गरीब मिस्कीन जो लोग हैं जिनका कोई वास्ता नहीं होता और वो बेजा कत्ल हो जाते हैं। आप देखेंगे हमारे मौत का सामान बहुत आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, किसी भी आम स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आपको तेज़ाब की बोतल मिल जाएगी। कुछ भी नहीं है, कुछ पैसे दे दें, आपको वो मिल जाएगी और जाके किसी के मुंह पे फेंक दें और तेज़ाब में उसकी जो है ना ज़िंदगी तबाह कर दें। इट्स वेरी कॉमन। और इसी तरह यानी कि डोर को जो कांटेदार बनाने का केमिकल है वो भी आसानी से मिल जाता है और उसको लगा दें और फिर किसी को कत्ल कर दें, आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो ज़ाती तौर पे मैं बहुत रंजीदा भी हूँ और इस चीज़ को ज़ाती तौर पे कंडेम करता हूँ। आए सब मिलकर इसको कंडेम करें और इस चीज़ का बायकॉट करें। ये चीज़ें क्यों मिल रही हैं आसानी से? कांटेदार डोर जो है उसका केमिकल दस्तयाब क्यों है?
اور دوسرا یہ جو ہمارے یہاں تیزاب ہوتا ہے جو یعنی کہ مختلف یعنی کہ اوقات میں مختلف لوگوں کے منہ پہ پھینکا جاتا ہے، یہ کامنلی دستیاب کیوں ہے؟ اس پہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس پہ ہمارا میڈیا خاموش کیوں ہے؟ یہ ہمیں خاموشی توڑنی ہوگی اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ آئیے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اس رول آف لا کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ کھیل بھلے کھیل ہو، لیکن کھیل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ کاٹدار ڈور یوز کریں۔ اس چیز کو ہم ذاتی طور پہ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔